बदलने पर विकास की तस्वीर भी बदलती है। राज्य में ग्रामीण व्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से पूर्व उत्तरवर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में एमओयू कर कई कंपनियों ने जमीन पर काम करना शुरू किया था। इसी को लेकर रांची के चम्मे में पंचायत में खुशी का माहौल था, लेकिन बदलते हालात में विकास का काम ठप नजर आ रहा है। साल 2017 में मोमेंटम झारखंड के दौरान मॉरिशस की लघुना कंपनी ने रांची के बुढ़मू प्रखंड के चकमे पंचायत में टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने की शुरुआत की थी, जिसे लेकर यहां के लोगों को रोजगार को लेकर उम्मीदें जगी थी। एमओयू के बाद पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की ओर से कंपनी को चक्र में जमीन भी मुहैया करा दी गई। अक्टूबर 2019 में पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया रघुवर दास के शिलान्यास के बाद 7 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन फरवरी 2020 में कोरोना काल शुरू होने के बाद निर्माण कार्य रुक गया। नई सरकार की तरफ से आज तक अधूरे निर्माण को शुरू कराने की पहल नहीं की गई। बदले हालात में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सब कुछ ठप पड़ा है। यहाँ पे कंपनी का कहना था कि प्रत्यक्ष रूप से कम 22 से 2500 महिला काम करेगी, जो 18 से 30 वर्ष की उम्र की होगी, आयु की होगी, और उन लोगों का ट्रेनिंग भी चल रहा था। बीच में ये कोरोना काल के वजह से, काम बंद के वजह से उन लोगों भी बेरोजगार पड़ा है। जो बच्ची लोग ट्रेनिंग ली थी वो लोग भी सब बेरोजगार बैठी हुई है, काम भी नहीं हो पा रहा है और सरकार की तरफ से कुछ इसमें ये नहीं दिख रहा है। दरअसल टेक्सटाइल कंपनी खोलने की स्थिति में 2,500 से 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने की बात थी। कंपनी की ओर से बाकायदा इसे लेकर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया था। आज ट्रेनिंग के बाद महिलाएं खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। अब हेमंत सरकार अब पता नहीं क्या कर सकते हैं, मगर अभी भी क्यों बंद किए हैं? खोलना तो उनका अथी है, मगर हम लोग को महिला सब को अथी किए हैं कि ठग के अथी किए हैं। बोलते हैं कि तमिलनाडु में हम लोग तो ऐसा नहीं जा सकते हैं। छोटा छोटा बच्चा 3 महीना प्रशिक्षण दे के बैठे हुए हैं। अब आशा लेके हैं कि फैक्ट्री जल्दी से खुल जाए, अभी तो बंद ही पड़ा हुआ है। अब सभी महिलाएं लोग आसरा देख रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको खोलने का कोशिश करे और हम लोग को रोजगार मिले। दरअसल एमओयू के बाद राज्य सरकार को जमीन पर काम करने वाली कंपनियों को 7 साल तक सब्सिडी देनी थी और उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराना था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बदली हेमंत सरकार में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ चालू होता तो हम लोग को रोजगार मिलता, ट्रेनिंग करवा लिया है, उसके बाद फिर बंद कर दिया है। क्षेत्र भी डेवलप करता है लेकिन बंद हो गया है। इसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत है और ट्रेनिंग करवा कर भी आशा दे के आदमी काम में नहीं लगा रहा है और बंद करवा दिया। चालू हुआ, अच्छा से चल रहा था तो गांव वाले लोग खुशहाल थे, ट्रेनिंग भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर अचानक बंद हो गया। मायूस है लोग कि क्यों बंद हो गया, अभी चालू भी नहीं हो रहा है फिर से। युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार दिलाने को लेकर पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने साल 2015 में उद्योग स्थापना हेतु कई नीतियां बनाई थी, जिसे आगे बढ़ाना मौजूदा सरकार का काम है। ये तस्वीर है अधूरे निर्माण की। अगर अंजाम तक पहुंचती तो कहानी कुछ और होती। जब अक्टूबर 2019 में यहाँ पर निर्माण कार्य लघुना इंडस्ट्री की तरफ से शुरू हुआ था, तो स्थानीय लोगों में उम्मीद थी कि उन्हें रोजगार भी मिलेगा और उनकी जिंदगी भी बदलेगी। लेकिन जैसे जैसे सरकार बदली, फिर कोरोना आया और सब कुछ जैसे ठप सा पड़ गया। अब यहाँ के लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो और उनकी जिंदगी में एक बार फिर रोजगार की बहार आए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी। हार्पिक और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पानी की समस्या से लेके पूरे देश और जग भर में आजकल जो कैंपेन चल रहा है, और उसी कैंपेन के अंतर्गत जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी से लेके पूरे जग भर में सभी जगह से बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं कि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इस कैंपेन के अंतर्गत, और मुझे लगता है और न्यूज 18 का कैंपेन सक्सेसफुल होगा। हमको बचानी है ये जिंदगानी।
कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।